फादर हरमन, क्या आप लोग अपने आप को कमजोर, थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने वाले लोग महसूस करने लगे हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो पूरी आशा और उम्मीद में नहीं, जिंदगी मुझे जीते हैं। लगता है करने लगे। नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग सर, तो आप आशा में लोग वही विश्वास करते बाइबल हैं। पढ़ते हैं जी। जिससे चर्च में आप लोगों को प्रे करते हैं, लोगों के लिए प्रे करते हैं, मिलकर प्रे करते हैं और प्रभु से मांगते यही हैं। बात और हम ये कर कौन रहे से हैं। बाइबल के पन्ने एडिशनल हम इनके पास आ गए जिसमें वो पढ़कर वो खुद से क्रॉड बन जा रहे हैं? वो ये तो बताइए, तो फिर आप लोगों के पास नहीं है ना वो पन्ने? अपने पन्ने आप फाड़ को के मिले आप लोगों खुद को। भगवान बना रहे हैं, उनके भक्त बना रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोग कमजोर हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सर आप लोग नीरी महसूस करते हैं। अगर आप लोग ये सब कुछ देखकर खामोश हैं, तब मुझे दिक्कत है। तब आप लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं बोलते स्टॉप दिस? क्यों नहीं बोलते हैं सर? बोल रहे हैं आपके माध्यम से, ये चल ही रहा है ना प्रोग्राम। पिछले बार भी आया, मैंने यही बात कही कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो इसलिए उम्मीद के साथ, और हमारे धर्म में भी यही बताया है कि हम ईश्वर को अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करें और अपने नेबर को, ये हमारा धर्म सिखाता है। सुरजीत जी के साथ अभी आप है, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। फादर नॉर्मन, फादर हमन, आप लोगों का कन्वर्सेशन होगा। एंड प्लीज मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। यहाँ जो बैठे पब्लिक है, यहाँ जो पैनल में लोग हैं, ये सब चाहते हैं क्लैरिटी हो कि सच क्या है। किसे मैं मानूं कि ये क्रिश्चियनिटी में ये सीखना चाहिए, इसके साथ जुड़ना है, जो आप कह रहे हैं वो, या फिर जो प्रोफेट बजिंदर सिंह की टीम कह रही है वो। सुरजीत क्या कह रहे थे बताइए? फादर से मैं आपको वन ऑन करवा रहा हूं। देखिए, इसीलिए मैं बाइबल में लिखा है, मत्ती 5:11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करें। और वही बातें हो रही है आज, हमारे विरोध में बोला जा रहा है। और हमारे विरोध में जे बातें की जा रही है भी, जे लोग झूठे हैं, जे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जे मैजिक कर रहे हैं, जे सारी बातें मन घड़त है, फैब्रिकेट न्यूज है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। लेकिन जो प्रभु ने उनको दान और वरदान दिया है, सुरजीत जी, बार बार रेफरेंस कोट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से बड़े फर्जी होते हैं। बार बार अगर मैं उपदेश, तर्क, श्लोक यहाँ पे रखने लगूं ना, हर बात सुनिए ना, ज्ञान बहुत सुनिए ना, ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हैं सर। अब देखिए, ओवरडोज मत कर दीजिए, मेरे सर से पानी ऊपर चला जाए तो फिर फालतू का दिक्कत होती है। अब सुनिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा तार्किक है। जिस बाइबल के पन्नों का सुनिए सर, जिस बाइबल के पन्नों का रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, आप कन्वर्ट होकर इस बाइबल के पन्नों को पढ़ना शुरू किए, और ये बॉर्न है, बाइबल के एक एक रेफरेंस और शब्दों को ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सो डू नॉट मिसकोट। पहली बात तो ये, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो लीगल प्रोविजन में सर आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा, क्योंकि आप मेरे कैमरे से भी छिप रहे हैं, डर रहे हैं। अब आप बताइए फादर नॉर्मन, ये बाइबल की भाषा सिर्फ वही समझ पाए कि आप लोग नहीं समझ पाए? क्यों नहीं इनको आप लोग बार बार बोलते हैं कि स्टॉप दिस? ये आप पे हावी क्यों हो रहे हैं? आप मेन लाइन चर्चेस से हैं सर। देखिए, बाइबल तो सबके लिए है, और उनका बाइबल का इंटरप्रिटेशन जैसे अब इस सभा में है कि वो इस तरीके से ना करें कि अंधविश्वास बढ़े। और मेन लाइन चर्चेस इसका हमेशा डिनाउंस करता रहा है और करते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, रूरल एरिया में खोले, जिससे अंधविश्वास बढ़ रहा है। वहाँ पर सेवा की जाए, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे लोग। तो सर, आप मेन लाइन चर्चेस अगर इसको इतना कुछ मान रहे हैं कि ये चीज़ें गलत मिसकोट किया जा रहा है, जिस बाइबल को आप भी कोट कर रहे हैं, जिस बाइबल को पूछ के फिर लोगों को रेफरेंस दिया जाता है, इस लाइन पे चलना चाहिए, बट उनके लाइन की परिभाषा जहां बदल जाती है, तो ये आपके नज़र में क्या पाखंड हो जाता है? आपके नज़र में यह विश्वास है? मैं यही कह रहा हूँ कि पाखंड जब हो जाता है जब भोले वाले लोगों को सुविधा नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विरोध कोई नहीं कर रहा। वो आचार्य भी उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, विरोध तो करने वाला विषय है। इस प्रकार से भारत की भोली भाली जनता को, सनातन की जनता को, भारतीय जनता को भुला करके, वो आप अलग इस पे चले गए। आचार्य जी, मैं इस पे रोक रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रैक, क्योंकि अगर वो कन्वर्जन पे आप आ रहे हैं तो उसके लिए तो फिर आपके पास लीगल पॉइंट, ये अभी पॉइंट कुछ और है। अभी पॉइंट है कि क्रिश्चियनिटी में सही कौन है। ये मेनलाइन चर्चेज वाले सही हैं, एक सेकंड सर, मेनलाइन चर्चेज वाले फादर सही हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जिस बाइबल को मान रहे हैं, यहाँ बाइबल के लिखे हुए शब्दों पर जो है ना कुतर्क चल रहा है। बेसिकली क्या है ना, जो जन्मे क्रिश्चियनिटी में, बाय बॉर्न हुए, जिन्होंने फॉलो किया, पहले दिन से इन्होंने बाइबल को ही पढ़ा,
और 2006 में जिसने बाइबल की बुक को 2 साल इस शक के साथ पकड़ा कि शायद मुझे कन्वर्ट कर दिया जाए, ये अभी खुद बोल रहे थे, तो वो 2008 के बाद जिस बाइबल को पढ़े उन्होंने इतना कुछ समझ लिया कि वहां से एक आदमी जो है अब नबी बन गया, और ये पढ़ लिख कर वहीं पैदा होकर अभी तक कंफ्यूज हो गए कि हम बाइबल नहीं समझ पाए। आधार वो है सर, इसलिए मैं आपसे शास्त्रों पे पूछ सकता हूँ, बाइबल पे थोड़ा समझ लेता हूँ ना यहाँ पे। ये आधार इस बात का है कि क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पहले भारत में आई संत थॉमस के माध्यम से, और तब से ये परंपरा चल रही है कि क्रिश्चियनिटी ने हिंदुस्तान को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, और यही हमारा धर्म भी कहता है कि हम गलत है ये बात, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये आप गलत कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी से पहले, क्रिश्चियनिटी से पहले हमारे देश प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, नहीं, ये पॉइंट इंटरप्शन का नहीं है, ये पॉइंट इंटरप्शन का नहीं। हमारे यहाँ कारण क्या था सर? शिक्षा के कारण ठीक है, ये एजुकेशन स्कूल सिस्टम की बात करें कि उन्होंने अपने मिशनरीज को लेकर किस तरह से स्कूल फैसिलिटेशन शुरू किया अंग्रेजों के। ठीक है सर, प्लीज वो पॉइंट अभी रहने दीजिए ना, आप पॉइंट, मेरा पार्ट ये नहीं कि आप इनको काउंटर करें। ठीक है आचार्य, ठीक है, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर इनको शिक्षित क्यों नहीं कर पाए? आप लोग इतने शिक्षित क्यों नहीं हो पाए कि जो कार्य ये लोग कर रहे हैं हील करने का, वो कार्य आप लोग भी कर वो लेते तो हैं। अभी आप तो अशिक्षित वो तो अभी जन्मे हैं और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोफेट कह रहे हैं। तो ज्यादा शिक्षित हो गए ना फिर, वो कि वो अज्ञानी है। शिक्षित कहें या अज्ञानी कहें? नहीं, प्रोफेट बजिंदर को मैं शिक्षित कहूं या अज्ञानी कहूं? वो तो आप जज नहीं, कर आपकी सकते हैं। चॉइस होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं आपने जज नहीं शिक्षित कर करने सकता। वाली बात बोली। जजमेंट तो ऊपर वाला करता है, मैं कोई जज करने वाले तो वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जजमेंट अभी हो रहा, हम सब बात कर रहे हैं विचार नहीं, करके। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आप वो सही कर रहे हैं, वो गलत तो कर रहे हैं? हमने कहा कि हमारा मेन लाइन चर्च उससे सहमत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कह दिया इस बात को। हाँ, मैं अगर कहूँ अभी मयंक को, मयंक प्लीज आना जरा आप यहाँ पे। मयंक, मैं चाहता हूँ अभी के अभी, फादर मेन लाइन वाले फादर इन तो नहीं मानेंगे, लेकिन सुरजीत अगर देख के सुन के समझ ले कि आप यहाँ अभी स्टेज से मंच पे किसी को बुलाइए और उसको अपने हिसाब से जो है ऐसा अनकॉन्शियस कर दीजिए, कुछ चमत्कारी कर दीजिए, तो क्या आपको प्रॉफिट मानेंगे? ये तो पूछ सकते हैं ना चमत्कार हम यहाँ पे, क्योंकि संत की उपाधि के लिए 3 चमत्कार होने चाहिए थे, तब संत मिलता है, जब मदर टेरेसा का नाम इन्होंने दिया। तो प्रॉफिट बजिंदर तो इतने चमत्कार करते गए हैं, तो अभी तक उनको संत क्यों नहीं बना दिया गया? संत क्यों नहीं बना दिया गया? आइए बुलाइए प्लीज। देखिए, मैं तो वैसे भी एथीस्ट इंसान हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर कोई भगवान ईश्वर अल्लाह की कृपा हो नहीं सकती, लेकिन चमत्कार तो फिर भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम चमत्कार करते हैं। तो फॉर मी आई विल कॉल यू, कम ऑन स्टेज, यू कैन ऑल्सो कम। सो जिनके साथ हमने पहले काम किया इन लास्ट 5 मिनट्स, अभी हम लोग चलिए इस साइड आ जाइए आप। हम लोग ये समझते स्टूडेंट्स के चमत्कार करते कैसे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आप दोनों ओके फाइन, यहाँ खड़े हो जाओ। नाउ लुक इनटू माय आईज। अब मैं इनके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करने वाला हूँ। आई विल वर्क विद देयर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो प्रूव करूंगा कि ये जो सारे चमत्कार और वो कैसे न कैसे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? यश। यश हमारे साथ है। यश, लुक इनटू माय आईज, रिलैक्स योर हैंड्स, लुक इनटू माय आईज, स्लीप डीपर एंड डीपर। आपके लेग्स पूरी तरह से स्टक है ज़मीन के ऊपर, आप बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, ज़मीन पे पूरे लेग्स स्टक रहेंगे। अब ये सब्जेक्ट है हिप्नोटिक ट्रांस में। व्हाट्स योर गुड नेम? उर्वी। उर्वी, स्लीप नाउ, डीपर एंड डीपर नाउ। उर्वी, आपके पाँव ज़मीन पे स्टक है, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स एवरीथिंग। नाउ सब्जेक्ट है डीप हिप्नोटिक ट्रांस में। अब यश को मैं एक सजेशन देता हूँ। यश का हाथ ये ना, होल्ड योर हैंड हियर, होल्ड योर हैंड हियर। ओके, अब यश की बॉडी मैं ऊपर करता हूँ थोड़ी। ओके, यस, अपना राइट लेग थोड़ा आगे करो, सिर्फ राइट लेग, थोड़ा सा और। नाउ ये कैसे ये जो पैरालिसिस वाले लोग होते हैं कैसे ठीक होते हैं, चमत्कार देखना है? यस और नो? कम ऑन, यस और नो? ओके, नाउ 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे। 1 से 3 की काउंटिंग के बाद यश, अब आपका पूरा शरीर यहाँ पे स्टक हो चुका, पाँव जमीन पे स्टक, हाथ यहाँ पे स्टक, ये हाथ यहाँ पे स्टक, पूरा शरीर इसी तरह स्टक है। 3 की काउंटिंग तक आपका शरीर स्टक हो जाएगा और आप अपनी आंखें खोलेंगे, और आप भी अपनी आंखें खोलेंगे 1 से 3 की काउंटिंग में। शरीर आपका पूरा स्टक हो चुका है। यश, 1 2 3, योर होल बॉडी स्टक नाउ, स्टक, पूरी बॉडी स्टक हो चुकी है, अटक चुकी है। ओपन योर आइज, आंखें खोलिए, बॉडी स्टक। अब आप अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते, जितना हिलाने की कोशिश करेंगे उतनी बॉडी स्टक होती जाएगी। ट्राई हार्ड, और ज़्यादा कोशिश करो, गिव मी माइक, बॉडी को हिलाने की और ज़्यादा कोशिश करो, लेकिन आप अपनी बॉडी को हिला नहीं पाएंगे।
अब ये क्या हो गए, स्टक हो गए पूरी तरह से। नाउ चमत्कार देखना है, ओके चलिए हम चमत्कार देखते हैं। अब मेरे हाथ में यीशु का चमत्कारिक आशीर्वाद आ चुका है, और जैसे ही वो चमत्कार का आशीर्वाद मैं आपके सर पे रखूंगा दोनों के, तुरंत ही आपकी बॉडी रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और आप आसानी से हिल पाएंगे और आप बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मेरा हाथ आपके सर की ओर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दोनों के सर की ओर। एंड वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। यस, क्या हुआ था? सर जब अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो धीरे धीरे वो स्ट्रेन बढ़ रहा है बॉडी में। हाँ, वो हिला नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर पा रहा हूँ और अब मैं बोलने लग गया। वही वीडियो काफी ज्यादा चलता है ना, मैं बोलने लग गया, अब ये बोलने भी लग गया। हाँ, अब ना विल डू दिस। यस, सेम यही हुआ था। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? बिल्कुल स्टक हो गया था और हाथ भी हिल नहीं रहे थे। हाथ भी हिल नहीं रहे थे। तो देखा हम, क्या मैं चमत्कारिक बाबा हूं कि नहीं? बन सकता हूं कि नहीं? अब देखो हम एक और चीज समझते हैं जो आपको बहुत अच्छी, बहुत मजा आएगा इसमें। लाइक यश, गिव मी हैंड एंड स्लीप नाउ, रिलैक्स, even deeper. Yes, look into my eyes, look at there, take a deep breath in, sleep deeper and deeper and relaxing even deeper on a count of 3. अब देखो एक और बड़ा चमत्कार जो ये लोग करते हैं, गूंगे बहरे को ठीक करना, लाइलाज बीमारियों को ठीक करना। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे, आपके लिए बोलना इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल आप बोल नहीं पाएंगे। आपसे मैं जो सवाल करूंगा आपके लिए बोलना, आपकी जबान जा चुकी है, अभी आप गूंगे हो चुके हैं। 3 की काउंटिंग के बाद आपके लिए बोलना इम्पॉसिबल होगा। 1 2 3, आइज ओपन वाइड अवेक। वाओ, ओपन योर आइज वाइड अवेक। ओके, सो क्या पूरा नाम क्या बताया था आपने? व्हाट वाज योर फुल नेम? यश को कौन कौन जानता है इधर? अपना नाम बताओ। योर नेम प्लीज। मोर हार्ड, फुल्ली गॉन, वॉइस गॉन। जितना हार्डर कोशिश करोगे बोलने की, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा बोलना। और कुछ जितना कोशिश करोगे उतनी बोली जाती चली जाएगी, आवाज जाती चली जाएगी। सी, एक और चमत्कार दिखाऊं? नाउ लुक इनटू माय आईज। अब मैं अपने हाथों से आप सभी लोगों को यीशु की शक्ति प्रदान करने वाला हूं, आप दोनों को, ठीक है? और उस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस करेंगे, और वो पावर, आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, और वो शक्ति अब आपके पेट के नाभि से, नेवल से ऊपर उठती जा रही है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती जा रही है वो और पावरफुल होती जा रही है, पूरे शरीर में पावरफुली फैल रही है। और जैसे ही मैं टच करूंगा वो शक्ति 100 गुना ज्यादा आपके अंदर वो एनर्जी और शक्ति फैल जाएगी पूरी बॉडी में, जुप, और आप पूरी बॉडी में उसे महसूस करेंगे। और जैसे ही अब मैं आपके फोरहेड पे टच करूंगा, आपकी जबान वापस आ जाएगी, आप बोलना शुरू कर देंगे। वाओ, लेट्स टेस्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? उर्वी सिंह। क्लैप फॉर उर्वी। बोल क्यों नहीं पा रही थी उर्वी? व्हाट्स योर गुड नेम? यश। यश। मयंक, उर्वी से पूछे तो बोल क्यों नहीं पा रही थी? बोल क्यों नहीं उर्वी, पा रही? उर्वी, व्हाट वाज मैं हैपनिंग? बहुत कोशिश कर रही थी बट मेरे मुंह से आवाज अब ही मैं नहीं बोलने आ रही लगी। थी। हाँ जी। जब से इस सभा में आई। चलिए बैठ जाइए, आइए मयंक। यस, तुम्हें क्या हो रहा इनको भी था? आप बोलने लगे सर हैं। वो गले में ही दर्द हो रहा था, वो कोशिश नहीं कर नहीं, रहा अब था, दर्द ठीक निकल हो ही गया। नहीं अभी तुम्हें इस सभा में आने के बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाता देखा, है। दिस इज कॉल्ड चमत्कार। हाँ, तो ये चमत्कार हो गया। फादर, अगर ये आदमी अपने आप को मयंक राठी हिप्नोटिस्ट कल को ऐसे, चमत्कार तो हो गया भाई, जिनको पढ़े लिखे नहीं उनके लिए चमत्कार है, आप मानते हैं ना, एडमिट करते हैं ना। अगर ये 10-20 लोगों को बुला के ऐसा चमत्कार करे और खुद के आगे प्रॉफिट ले ले, तब भी आप विरोध नहीं करेंगे? नहीं, विरोध बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? वो भी तो प्रचार कर रहे हैं ना। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो साइंस है वो परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, और मेन लाइन चर्च इस बात को मेंटेन करती है कि परमेश्वर ने डॉक्टर को दिया है, हॉस्पिटल्स दिए हैं, और हमको उसी लाइन पर लोगों को समझाना है और अंधविश्वास को दूर करना है। हम ऐसे चीज़ों का तो विरोध करेंगे, बिल्कुल करते हैं। जी, मुझे एक सेकंड, अभी मेरे पास टाइम नहीं, प्लीज। हाँ, क्या? बिल्कुल। और साइकोलॉजी एंड हिप्नोटिस्ट दोनों एक साथ काम करते हैं, और इस चीज का फायदा उठाते हैं जो ये लोग थोड़े बहुत आप सुरजीत से बात कर रहे हैं, सीधा आप सुरजीत से बात कर रहे हैं। आप सुरजीत, फाइनल कमेंट हाँ। आप दे दिए, मेरे पास समय नहीं, मैं प्लीज। I want to say one thing. जल्दी बोलिए। I just want 1 minute कि वो सुरजीत को दिखाना मेरे चाहता पास, आप हूँ। पॉइंट बोलिए, पॉइंट चमत्कार दिखाना नहीं चाहते सर, हो छोटा गया, चमत्कार देख लिया, पॉइंट पे होंगे। मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे। कैरल प्लीज।
सुरजीत, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप या ये जो खुद को प्रॉफिट करे, प्रॉफिट तो मैं नाम भी नहीं लाना चाहती हूँ, ये आपके जो है बॉस, इनको बोलिए अगर सही में प्रचार करना है यीशु का तो चर्चेस के नाम लेके नहीं, वो निकल पड़े और बाइबल हाथ में लेके प्रचार करें। आप अभी पढ़ रहे थे, आपने बोला कि ऐसे आप लोगों के अगेंस्ट, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बॉर्न कैथोलिक हूँ, बिल्कुल बोलते हैं, इस देश में क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलते हैं आप जैसे लोगों के वजह से, क्योंकि आप गलत प्रचार करते हो, आप गलत सिखाते हो क्रिश्चियनिटी के बारे में। मैथ्यूज 24:11 में लिखा है आप लोगों के जैसे लोगों के लिए कि फाइनल आप कमेंट जैसे सुरजीत, फाइनल आप कमेंट जैसे भंड बहुत ठीक है आएंगे। डॉक्टर, फादर फाइनल लिखा कमेंट, है डॉक्टर कि फाइनल नहीं? कमेंट, मेरे पास समय नहीं है। सुरजीत फाइनल कमेंट, कौन बोलता है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ? सुन लिया डॉक्टर जो बोल रही हैं। देखिए सर, देखिए सर, मैंने आपको जैसे अभी भैया बोल रहा था भी हिप्नोटाइज कर यदि हिप्नोटाइज कर जे इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ भी वो गूंगा बोलने लग जाए, जो बहरा वो सुनने लग जाए, वही तो किया जो इन्होंने। अंधा वो देखने लग जाए, जो लंगड़ा वो चलने लग जाए। जो हिप्नोटाइज के द्वारा इतना कुछ हो सकता है तो जे भाई क्यों अभी तक अरे बैठे हैं? जब कीमोथेरेपी वो के जिस द्वारा बात की कैंसर सेवा ठीक नहीं करें- हो कि आपके एक बार जल छीट हम देने से लंगड़ा- कैंसर ठीक हो सकता है, तो इस देश में ये भी हो सकता है। जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। कीमोथेरेपी से भैया कैंसर जी, ठीक हो सकता है। प्लीज, सुनिए सुरजीत, मुझे तो मेरी लग रहा है बात इस पाखंड को बंद ये करने की अपील आप शुरू करनी कीमोथेरेपी से चाहिए। कैंसर जो ठीक कुछ हो हो रहा सकता है, लेकिन अपने विश्वास, अपने विश्वास कुछ- से भी इंसान ठीक हो सकता है। वो किसी भी धर्म का हो, अपने विश्वास से बहरहाल वो इसी अगर विश्वास अपने के नाम पे भगवान बहुत को कुछ हो बुलाते गया। हैं बहुत तो बहुत ठीक शुक्रिया, होते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फादर आपका भी, सुरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये अभी तक रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि आमिर मेरे साथ हैं। आमिर और मेरी तरफ से ये ओपन इन्विटेशन है आपको, आपकी टीम को, प्रॉफिट वजिंदर को, कि लेट्स हैव 101, प्लीज आइए, बात करते हैं, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो सबके सामने आए, ताकि उसके बाद आपके ऊपर भी धोखेबाज, पाखंडी, आडंबर फैलाने वाला, अंधविश्वासी ऐसा आरोप ना लगे, और शायद मेनलाइन चर्चेस को भी एहसास हो कि कौन सही या कौन गलत है, और क्रिश्चियनिटी पे जो अगर क्वेश्चन को उठा रहा है तो उनको भी जवाब मिले। तो आई होप कि आप सहयोग करेंगे और मिलकर ये चलेंगे। आमिर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस चीज के हम तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बाकी अब तो पब्लिक सब देख रही है, अब आपके सामने सारी रिपोर्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा फिर अब हम करने वाले हैं कि वाकई कन्वर्जन को लेकर जो हाय तौबा मची, उसमें कितनी सत्यता है या क्या कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सभाओं में क्या होता है और क्या आंख बंद करके इतना भरोसा करना सही है, वो अब आपके सामने है। अच्छे से रहिए, नमस्कार।